दरिया के अंदर अगर पत्थर फेंको तो एक तरंग पैदा होती है, एक लहर पैदा होती है। ऐसे ही घबराहट होती है जो हमारे और आपके मस्तिष्क के अंदर एक लहर के रूप में और एक तरंग के रूप में ये रहती है। तो ये घबराहट जो होती है उसको किस तरीके से हम लोग इस घबराहट को दूर करेंगे और किस तरीके से करेंगे, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब बहुत ही अच्छी बात जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी आपके अंदर घबराहट आती है, किसी भी तरीके की कोई घबराहट आती है, किसी कार्य के प्रति घबराहट हो जाती है या किसी अपने जो भी आपका संबंधित जीवन के अंदर किसी भी तरीके की जो भी घबराहट आपके अंदर आती है, डर की भावना आती है आपके अंदर, आपकी चेतना जागती है और आपको डर लगता है कि आप मान लीजिए जैसे कहीं रोड पे जा रहे हो और बस सामने से आ गई तो एकदम से आपका जो है घबराहट हो जाती है और आप लोग पीछे को हट जाते हैं। तो वो घबराहट वो एक डर एकदम से आपके अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है, ये सब एक नेचर है। इसको प्रकृति की एक देन समझिए या कुछ भी समझिए कि इसको वो आनी ही आनी है, लेकिन उससे कुछ समय के लिए जैसे दरिया के अंदर अगर आप पत्थर डालते हैं और उस पत्थर को डालने के बाद आप देखेंगे कि वो तरंग जो है ऐसे करके फैलनी शुरू हो जाती है। वो जो है उसके अंदर राउंड सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों की घबराहट होती है। वो घबराहट धीरे 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 ऐसे करके बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और उस घबराहट को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमको निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें अपने आप को निरंतर उसके बारे में जागृत करना पड़ेगा कि ये जो घबराहट है ये चंद इस कुछ क्षण भर के लिए है। इसको अलावा इसका जीवन के अंदर कोई रोल नहीं है हमारे। तो किसी भी तरीके से हम इसके अंदर कुछ भी रोल को अदा नहीं करती है ये घबराहट। ये चंद जैसे वो दरिया की था जो वाइब्रेट है, जो उसको राउंड सर्किल में आता है और वो वैसे ही जो है हमारी स्थिर होके निकल जाती है। घबराहट सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। उसको समझना, तरीका करना, ये सब माइंड का काम है। और इसको अगर आपने लगातार अपने ऊपर देख लिया और सोच लिया, समझ लिया कि ये तो कुछ नहीं है, ये घबराहट, डर, चिंता, चिंता करना सबसे बड़ी कमी होती है कि चिंता कर रहे हैं, किसी भी कार्य के प्रति चिंता कर रहे हैं, किसी भी जो है अपने इन फ्यूचर के लिए चिंता कर रहे हैं। ये चिंता तो जो है पूरी तरीके से आपको खाती रहती है अंदर ही अंदर। तो इसको बदलने के लिए, इसको करने के लिए आपको बड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और वो ध्यान बहुत जरूरी है। अगर ये ध्यान नहीं दोगे आप तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कामयाब नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि ये घबराहट और ये चिंता आपको आगे बढ़ने से रोक लेगी। आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ने देगी। आप कोशिश कर लीजिए। आप एक बार नहीं 10 बार कोशिश कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने इसको लगातार इस पे मनन, चिंतन और अध्ययन कर लिया, इसी सब्जेक्ट को कि यार ये जो घबराहट होती है, कुछ ना करने की घबराहट, कुछ डर की घबराहट, कुछ अनचाहे डरों की घबराहट, जो नहीं हुआ उनकी भी घबराहट, जो आने वाला है उसकी भी घबराहट। अरे हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन यह है कि घबराहट, चिंता, मोह ये एक आती रहती है। उससे क्या होता है कि हम लोगों के अंदर जो है एक डर ऐसे घर कर जाता है कि अब भाई हम ना तो इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं और ना ये कार्य कर पाते हैं ना ये कार्य कर पाते हैं। तो इसको हमें बचना है। इससे हमें जो है साइड हो जाना है या इसे साइड कर देना है। साइड करने के लिए या साइड बचने के लिए सिर्फ हमें एक ही काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लगातार इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, अपने माइंड को इस बात का आपको जो है बताना पड़ेगा कि भाई ये कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नथिंग होता है। जो मन में सोच लिया वो होता है। मन में अगर आपने सोच लिया कि घबराहट, चिंता जो होगा देखा जाएगा, कोई आएगा, किसी का लेन-देन आ रही है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, कि जिस वजह से घबराहट हो रही है, उस घबराहट को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय आपके लिए ये मैं बताता हूँ कि आप उस चीज का अध्ययन करें कि किस वजह से घबराहट हो रही है। भाई मुझे किसी से मिलने जाना है, क्या होगा वहां पे मिलके? क्यों घबराहट हो रही है साहब?
कुछ कर थोड़ी लेगा वो तुम्हारा, या कोई तुमने गलत थोड़ी कर रखा है जो तुम जाके उससे जो है पहले ही जो है अपना डर लेके बैठ गए, दिमाग के अंदर चिंता हो गई, घबराहट हो गई, यार वो आएगा, वो पता नहीं किस तरीके की बात करेगा, किस तरीके की नहीं। अरे जो होगा वो देखा जाएगा। आप कंटिन्यू उसके पास सामने बैठिए और फिर बैठ के उसके साथ वार्तालाप करिए, जो भी व्यक्ति है या जो भी अधिकारी है या जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं, और बेधड़क होकर बात करिए। जो भी उसका तर्क को तर्क में रखिए और अच्छी बातें बताइए, उनको अच्छा जवाब दीजिए और अपना खड़े होइए। गारंटी है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की घबराहट या चिंता या ये रह पाए। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि अपनी इस घबराहट को, अपनी इन चिंताओं को तो बदल सकते हैं तो सिर्फ आप बदल सकते हैं। लेकिन उसके बदलने के लिए पहला, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपने आप को ही, अपने माइंड को ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई ये कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है। कोई ना तो कोई घबराहट होती है, ना कोई चिंता होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से अपने अंदर की घबराहट को पूरी तरीके से बाहर फेंकिए, और वो बाहर फेंकोगे तो आप बहुत जल्दी और आगे बढ़ोगे, और आगे सफलता प्राप्त होगी, और आगे सिद्धि प्राप्त होगी, और आगे जो है आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वो घबराहट की वजह से जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको अपने आप को ध्यान देना है, अपने आप को ही समझाना है, अपना आपका ही गुरु बनना है, और अपना गुरु बनने के बाद में जो है उनको समझा के ये बात बता देनी है कि भाई ये घबराहट और चिंता किसी तरीके का कुछ नहीं होता है। हम इसके अंदर जो है घबराहट और चिंता करते रहते हैं, इससे तो ये तो कुछ भी नहीं होता है। मैं तो कई बार जो है कभी-कभी कभी डर लगता है कि साहब शमशान घाट में रात को 11 बजे 12 बजे पहुंचने पे क्या होता होगा, भूत का साया है, ये। अरे कभी करके तो देखो, एक जिंदा दिल शेर तो बनो। हमने खुद प्रैक्टिकल कर रखा है। हम लोगों के अंदर कई तरीके की भाव हैं। कुछ लोगों की मतलब जो फ्रेंड सर्कल में कभी बातें आती थी, कभी और लोगों में बातें आती थी, फैमिली के अंदर लोग बात कहते थे कि यार रात को शमशान में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वहां भूत मिलते हैं, वहां गंदी हवाएं मिलती है, और ये मिलता है, वो मिलता है। यकीन मानिए, आप विश्वास करिए, और आप चाहें तो आपके साथ भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। मैं खुद गया, जाके मैंने रातों को शमशान घाट के अंदर घूम फिर के आया, 12-1 बजे, रात के 1 बजे। कौन होता है वहां? सन्नाटा होता है, लेकिन मजाल है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो मन का भय था वो निकल गया, मैं निडर हो गया। मैं आज आपके सामने बैठ के आपको इस बारे में बता रहा हूँ, और आगे भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने डर, चिंता, भय किसी भी प्रकार की, चाहे वो कार्य से संबंधित हो, चाहे वो आपके जो है अपने फिजिकल हो, या किसी भी तरीके का कोई भी डर, चिंता, मोह जो है, इन सब चीजों को बिल्कुल आप दरकिनार कर दीजिए, अपनी घबराहट को दरकिनार करिए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आप 101% किसी हर अपनी डर पे, अपनी घबराहट पे विजय पा जाएंगे, और आप वो कार्य करेंगे जिस कार्य के लिए आप बने हैं, जिस कार्य को आपको आगे करना है। आपने जो विचारधाराएं, जो अपना जो है आपने अपने प्लान बना रखे हैं, उस पर कार्य करिए। वो डर, घबराहट, आने वाले 2 साल बाद का जो प्लान बना रखा है उस पर कोशिश करिए, अभी से ही काम करूं मैं, 2 साल बाद नहीं, अभी काम करना है। तो कुल मिला के कि अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत, सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी घबराहट, अपनी चिंता पूरी तरीके से आपको इग्नोर कर देनी है, कि और दिमाग के अंदर ये डाल देना है कि ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। ऐसी डर और घबराहट नाम की कोई कुछ होता ही नहीं है। तो बस अगर ये आप इस पर फॉलो करते हैं और लगातार इस पर ध्यान देते हैं, तो मैं हम आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अपने आप के में बहुत ही सफल बन जाएंगे। आपको देखने वाले देखेंगे, आपकी हर जगह जो है बहुत अच्छी ख्याति मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा। ये सब चीजों के साथ मैं आज का विराम विराम देता हूँ, और गोला पावर चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर जरूर करिएगा।